पेटीएम क्रेडिट कार्ड को मिलेनियम में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अपग्रेड कर दिया गया। ऐसा यहाँ पे पहले पॉसिबल नहीं था, लेकिन अगर आपके पास अभी पेटीएम का क्रेडिट कार्ड है तो आसानी से आप अपने पेटीएम क्रेडिट कार्ड को मिलेनियम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करना है, क्या प्रोसेस है, पॉसिबल है कि नहीं है, सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अभी मैंने कुछ समय पहले यहाँ पे एक वीडियो दिया था जिसमें यहाँ पे बताया था कि भाई पेटीएम का क्रेडिट कार्ड है तो मिलेनियम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप एक क्रेडिट कार्ड को को ब्रांडेड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मतलब एचडीएफसी के को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन काफ़ी लोग जितने भी पेटीएम क्रेडिट कार्ड यूजर्स है, मैंने इनको ये चीज़ में देखा कि ज़्यादातर लोग मिलेनियम में ही कन्वर्ट किए हैं। लेकिन पहले क्यों नहीं होता था? यही पेटीएम क्रेडिट कार्ड में टर्म एंड कंडीशन लगे थे कि भाई अगर आपके पास पेटीएम क्रेडिट कार्ड है तो उसमें लिमिट इंक्रीज का भी ऑफर नहीं देता था। दूसरा तो वहाँ पे कार्ड अपग्रेड होगा ही नहीं होगा, होगा ही नहीं भाई, कंफर्म ही नहीं होगा। आप कार्ड क्लोज करा दीजिए चलेगा, लेकिन आपको वहाँ पे मतलब कि अपग्रेड करने की मतलब कोई भी यहाँ पे फैसिलिटी ही नहीं देता था। ये बैंक ही यहाँ पे डायरेक्ट बोलता था। लेकिन अब यहाँ पे जो है कि डायरेक्टली अपग्रेड किया जा रहा है। भाई जब से आरबीआई का बैन लगा है तब से काफ़ी कुछ यहाँ पे चेंजेस हुआ है, तो ऐसे में यहाँ पे एचडीएफसी पेटीएम का क्रेडिट कार्ड जो है कि अपग्रेड कर रहा है। मैंने पिछला वीडियो में यहाँ पे बताया है। ठीक है, अब वही वीडियो देख के रफ़ीकुल भाई हैं जिन्होंने यहाँ पे मुझे मैसेज किया था, इन्होंने भी काफ़ी बार यहाँ पे ट्राई किया लेकिन नहीं हुआ। इन्होंने यही मैसेज किया कि भाई हमने यहाँ पे ये वीडियो देखिए, यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे क्या है कि वीडियो वगैरह भी यहाँ पे भेजा है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। बोले कि भाई आपका वीडियो देख के मैंने भी ट्राई किया था बट मेरा नहीं हुआ। पेटीएम एचडीएफसी बिजनेस क्रेडिट कार्ड टू एचडीएफसी मिलेनिया कार्ड, जिसका लिमिट यहाँ पे 2,20,000 है और 3 साल पुराना इनका क्रेडिट कार्ड है। इन्होंने पहले बहुत बार ट्राई किया लेकिन इनका नहीं हुआ। अब इन्होंने क्या किया, वीडियो देखा, फिर यहाँ पे रिक्वेस्ट दिया था, पहले का मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ जो इनको यहाँ पे मैसेज आया था। ये 12 नवंबर 2024 का मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, 12 नवंबर 2024 का मेल आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जिसमें यहाँ पे एचडीएफसी बोलता है वी आर सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट वी आर अनेबल टू अपग्रेड को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स। ठीक है, को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड काफ़ी यहाँ पे नहीं होते भाई, परमिशन नहीं देती है भाई। को ब्रांडेड है वो परमिशन देना चाहिए, जैसे कि आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा अमेजॉन हो गया, ये सब यहाँ पे मतलब कि नहीं देती है, जल्दी नहीं मिलता है परमिशन। ठीक है, अब इसमें दिया गया इफ़ यू विश टू कैन अप्लाई मिलेनिया, मतलब भाई अप्लाई करना है मिलेनिया क्रेडिट कार्ड तो आप डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे आप मतलब कि अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। ऐसा इनको वहाँ पे बार बार आता था। फिर इन्होंने यहाँ पे देखिए क्या किया, फिर से यहाँ पे मेल दिया। जब वीडियो इन्होंने देखा, मैंने वीडियो दिया था, उसमें इन्होंने वीडियो देखा तो इन्होंने फिर से यहाँ पे मेल किया। मेल करने के बाद इनको यहाँ पे मतलब कि रिक्वेस्ट ले लिया गया। अब यहाँ पे इनका रिक्वेस्ट ले लिया गया है, जिसमें यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिए आपका यहाँ पे दिया गया है, योर रिक्वेस्ट फॉर अपग्रेड योर एग्जिस्टिंग पेटीएम क्रेडिट कार्ड टू मिलेनिया क्रेडिट कार्ड, वी आर रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट वी आर अनेबल टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट का। देख लीजिए यहाँ पे अभी भी यहाँ पे मतलब कि ये बोल रहा है कि भाई दे यहाँ पे लिया जाएगा आपका रिक्वेस्ट, लेकिन इसके लिए आपका यहाँ पे मतलब जो है कि एक कंफर्मेशन लेगा। ठीक है, कंफर्मेशन ये लेता है कि भाई आपको वहाँ पे चार्ज लगेगा। पहली बात यहाँ पे मिलेनिया क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो जो चार्जेस है आपको वहाँ पे फर्स्ट ईयर फीस वो आपको देना पड़ेगा, और उसका साथ साथ एनुअल फीस भी देना पड़ सकता है। और उसके जो रिवॉर्ड्स पॉइंट है, जैसे कि को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड्स पॉइंट तो आपको वहाँ पे क्रेडिट नहीं किए जाएंगे। ठीक है, को ब्रांडेड के क्रेडिट कार्ड के जो रिवॉर्ड्स पॉइंट है काफ़ी यहाँ पे कैशबैक में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाते हैं, और कुछ यहाँ पे मतलब क्या है कि भाई वो एप्लीकेशन में ही रहते तो आपको वहाँ पे कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। ये अगर आपको वहाँ पे चाहिए, ये चाहिए इसके लिए आप मंजूर करते हैं कि हाँ हमें चलेगा, नहीं चाहिए कुछ भी हम चार्ज देंगे, तो यस या नो ये सब आपको वहाँ पे टर्म एंड कंडीशन से आपको जो है कि रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, कंफर्मेशन देना पड़ेगा। तो इन्होंने वही पूछा क्या करूँ मेल आने के बाद, तो मैंने बोला भाई कंफर्मेशन मांग रहे हैं आप उनको भेज दीजिए। तो इन्होंने यहाँ पे भेज भी दिया। यहाँ पे देख लीजिए इन्होंने कंफर्म किया कि भाई हमें फर्स्ट ईयर फीस चलेगा, और हमें कोई भी यहाँ पे मतलब रिवर्स फंड के जो भी यहाँ पे है वो सब चलेगा। ठीक है, तो इन्होंने भेजा, बोले कि आपका वीडियो देखा था, इससे पहले कई बार यहाँ पे ट्राई किया था, बार बार यहाँ पे को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड अपडेट नहीं हो सकता ऐसा बोला जा रहा था, लेकिन रिक्वेस्ट ले लिया है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए इनका जो क्रेडिट कार्ड है, अब यहाँ पे मैसेज वगैरह भी आ गया है। देख लीजिए यहाँ पे पिन सेट करने के लिए आ गया है, रिक्वेस्ट लेने के बाद रजिस्टर में यहाँ पे जो है मिलेनिया क्रेडिट कार्ड में हो गया है। ठीक है, देख लीजिए एक्टिवेट करने का ऑप्शन आ गया है मिलेनिया क्रेडिट कार्ड, और उसके बाद पिन इन्होंने सेट किया, पिन भी सेट हो गया। कार्ड यहाँ पे देख लीजिए 2,20,000 लिमिट के साथ इनका यहाँ पे दिख रहा है। अब 2,20,000 लिमिट के साथ इनके पास पहले से ही क्रेडिट कार्ड था जैसा कि पेटीएम का, और उसके बदले इनको यहाँ पे मिला है
मिलेनिया क्रेडिट कार्ड। अब मिलेनिया क्रेडिट कार्ड में अपग्रेड करने से पहले एक टर्म एंड कंडीशन जान लीजिए। आपके पास चाहे जो भी क्रेडिट कार्ड हो, चाहे मेरा पेटीएम का हो, चाहे जो हो, मिलेनिया क्रेडिट कार्ड में ऐसे अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। मिलेनिया क्रेडिट कार्ड में अपग्रेड करने के लिए मिनिमम 1 लाख लिमिट होनी चाहिए। अगर 1 लाख लिमिट नहीं है तो कैसे अपग्रेड होगा? इसके लिए जब भी आप रिक्वेस्ट देंगे ना मिलेनिया क्रेडिट कार्ड में अपग्रेड करने के लिए, तो बैंक आपको इनकम प्रूफ की भी डिमांड करेगा। इनकम प्रूफ में आप आईटीआर जो भी है आप दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या करेगा, लिमिट इंक्रीज करेगा। लिमिट इंक्रीज करने के बाद ऑटोमेटिक आपका कार्ड अपग्रेड का भी रिक्वेस्ट ले लेगा। अब कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, 1 लाख लिमिट नहीं होना चाहिए। देखिए, सिर्फ और सिर्फ अपग्रेड करने के लिए रिक्वायरमेंट है 1 लाख रुपए की लिमिट है। और अप्लाई अगर करते हैं तो उसमें अप्रूवल यहाँ पे 20,000, 35,000, 40,000 भी मिल जाता है लिमिट। लेकिन अपग्रेड करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि मिनिमम 1 लाख की लिमिट रहनी चाहिए जो आपके पास पहले से क्रेडिट कार्ड है। तो इनके पास जो पेटीएम का बिजनेस क्रेडिट कार्ड था वो 2,20,000 लिमिट के साथ था। और इनका यहाँ पे देख लीजिए, अब जो है कि अपग्रेड भी हुआ तो 2,20,000 लिमिट के साथ अपग्रेड हो गया। बोले कि ब्रो फाइनली इस बार यहाँ पे अपग्रेड हो गया है। बहुत बार ट्राई करने के बाद हो गया है। जब भी मैं अपग्रेड करने की कोशिश करता था हमेशा कहता था कि को ब्रांडेड है, कार्ड नहीं होगा, लेकिन इस बार हो गया। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो वीडियो भाई इन्होंने देखा और सारा प्रोसेस किया, कार्ड अपग्रेड हो गया। अगर आपको भी करना है, आपके पास भी यहाँ पे है, तो आप भी आसानी से ट्राई कर सकते हैं। मेल वगैरह आपको वहाँ पे करना रहेगा और आपका यहाँ पे रिक्वेस्ट ले लिया जाएगा। लेकिन आपको लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा, चाहे ऑफर में ही रहेगा लेकिन आपको नहीं दिया जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस था जो मैंने आपको एक एक करके बता दिया। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कार्ड वगैरह अप्लाई करना है तो लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ वीडियो वगैरह भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। कुछ भी डाउट्स रहे जरूर पूछना। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं शुरू कुछ नया अपडेट लेके, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।